नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए। उन्हें सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल से करीब 7,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन केशव प्रसाद चुनाव हारकर भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के दिल में जगह बनाई है और प्रदेश में भाजपा के ओबीसी आधार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। लेकिन पिछले यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में लौटने को कहा था। पिछले चुनाव में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी और गैर दलित जाटव का समीकरण बनाया था। इसके लिए यूपी में मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, निषाद आदि जातियों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना जरूरी था। इसके कारण केशव प्रसाद मौर्य को यूपी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया और उन्होंने बेहतर काम किया, जिसके कारण पिछले चुनाव में भाजपा ने 300 सीटों का आंकड़ा पार किया। फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा समय आया जब केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां बढ़ गईं। कुछ समय के लिए दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम का उम्मीदवार बनाने की बात भी चल रही थी, लेकिन जब दो दिग्गजों के बीच के इस तत्कार को भाजपा को नुकसान होता दिखाई पड़ा, तो फिर से अमित शाह और पीएम मोदी सक्रिय हो गए। उन्होंने केशव प्रसाद को समझाया और फिर योगी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर राजी कर लिया। सीएम योगी को केशव प्रसाद मौर्य के घर भेजा गया, जहां दोनों के बीच सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। लेकिन भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका तब लगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन कर लिया। स्वामी प्रसाद के साथ कई ओबीसी नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेना भी शुरू कर दिया। ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि गैर यादव ओबीसी नेताओं का भाजपा से मोह भंग हो गया है। ऐसे में भाजपा को फिर से केशव प्रसाद जैसे नेताओं की जरूरत पड़ी और केशव प्रसाद पार्टी के साथ केवल खड़े नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मौर्य जाति को भाजपा के साथ जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। यूपी के चुनाव में लोगों के प्रयास से भाजपा को करीब 65% गैर यादव ओबीसी का वोट मिला और भाजपा को फिर से एक बार यूपी में जीत मिली। हालांकि केशव प्रसाद अपनी सीट हार गए, लेकिन मोदी के दिल को उन्होंने जीत लिया है, जिसके कारण इस बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और विधान परिषद का सदस्य भी बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।